एक सिर्फ एक बड़ा मैटर हो जाता है कि जैसे अभी मनीष हत्याकांड हुआ है, वो लोगों की नजर में आया, उसका लोगों को पता लग गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो गरीबी के कारण भी सिर्फ दबाए जाते हैं, वो सामने नहीं आते, उनका पता ही नहीं लग पाता। रेप की जो जनसंख्या इस टाइम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा वारदातें होती हैं, कोई बड़ा हो गया, वायरल हो गया तो वो सामने आ गया, नहीं तो सामने नहीं आता। हमारी तरफ से जो हमारी टीम की तरफ से शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जितनी भी मेरी बहन बेटी को किसी कहीं आने जाने में कोई दिक्कत है, किसी व्हीकल की कोई समस्या है, तो हमने एक पोस्टर भी डाला था पीछे और एक वीडियो भी डाली थी कि जिस भी मेरी बहन को कोई परेशानी है तो वो हमारे टीम को संपर्क करे, हम उसको घर छोड़ के आएंगे सेफ्टी के साथ। एक रेपिस्ट के लिए जो 5 साल की गुड़िया को नहीं छोड़ रहा तो वो समाज में रहने लायक है? वो कल को बाहर आ जाएगा, 5-7 साल बाद जमानते बाहर आ जाएगा, उसके बाद लड़कियां सेफ रहेंगी उससे। जैसे 5 साल की गुड़िया सेफ नहीं है, तो हमारा मकसद यही है मेरे भाई, रेप की सिर्फ एक ही सजा हो, रेपिस्ट को सिर्फ फांसी दो, कोई सजा नहीं है, रेप की सिर्फ एक सजा है, उसकी है फांसी। उसके लिए हम जंतर मंत्र पर धरना भी दे रहे हैं। 7 तारीख को 7 सितंबर 2025 को दिन रविवार है। मैं सारे भाई से निवेदन करना चाहूंगा जिसके घर पे बहन बेटी है, जो सत्य है कि भाई अभी आपने देखा मनीष हत्याकांड हुआ था, उसे बहुत सारे भाई मतलब अग्रेसिव हो रहे थे, आप बहुत सारे भड़काऊ बयान भी दे गए थे, बोल रहे थे मार देंगे, ये कर देंगे। लेकिन इन सबसे हटके काम करना पड़ेगा, वो सिर्फ कानून कर सकता है, आप और मैं नहीं कर सकते। अगर कानून ने आपको पिस्टल का लाइसेंस दे दिया ना, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए भी नहीं चला सकते उसको। अगर आप चलाओगे तब भी जेल में जाओगे, अगर उसका मिसयूज होगा तब भी जेल में जाओगे। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया न्यूज टुडे। फिलहाल मैं हरियाणा के करनाल में मौजूद हूँ। एक मामला आपको मैं बताना चाहता हूँ जो बहन बेटियों के साथ अक्सर जो है खबरों में, टीवियों में या फिर अखबारों में आप घटनाएं देखते हैं, उसको लेकर के देखो भाई साहब ने जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी, मैं बात करूँ तो इतना बड़ा जो है एक तैयार कर रहे हैं कि बहन बेटियों को जो है करनाल के आसपास के 20 किलोमीटर तक रात के 8 बजे के बाद कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो वो इनको निसंकोच को कॉल करे और उनको, उन बहनों को जो है ये भाई निसंकोच जो है आप उसके घर तक पहुंचाएंगे, उसको जहां पर जाना है वहां तक लेकर के जाएंगे। तो पूरी बातें जो है इनसे ही जान लेते हैं कि जो पूरा मामला है वो क्या है। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार, सबसे पहले हाथ जोड़ के राम राम सारे भाइयों को, आपके दर्शकों को। नाम क्या भाई? मैं बिंटू जोड़ी, बिंटू जोड़ी मेरा नाम है। और हम आज से नहीं, हम इससे पहले से ही जो देखो, एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे से कुछ नहीं होता। नारे हम काफी टाइम से सुन भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी चलता है, लेकिन ये सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होना। अगर हमारे दिल में अपनी बहन बेटियों के लिए कुछ, सम्मान के लिए कुछ करना है, कोई ठेस है, तो उसके लिए तो धरती पे आके काम करना पड़ेगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, आप बता रहे हो कि काफी समय से जो है इस पे आप काम कर रहे हैं, तो कैसे मन में आया था कोई ऐसी घटना जो जिसको लेकर के मन में एक भाव जागा कि नहीं भाई साहब ये गलत है, कुछ ना कुछ हमें भी समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए करना चाहिए? कोई ऐसी घटना, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, अक्सर हम ये चीज देखते हैं, हमने गूगल पे अगर हम इसकी काउंटिंग देखे की संभावना है। एक सिर्फ एक बड़ा मैटर हो जाता है कि जैसे अभी मनीष हत्याकांड हुआ है, वो लोगों की नजर में आया, उसका लोगों को पता लग गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो गरीबी के कारण भी सिर्फ दबाए जाते हैं, वो सामने नहीं आते, उनका पता ही नहीं लग पाता। रेप की जो जनसंख्या इस टाइम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा वारदातें होती हैं, कोई बड़ा हो गया, वायरल हो गया तो वो सामने आ गया, नहीं तो सामने नहीं आता। हमारी तरफ से जो हमारी टीम की तरफ से शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जितनी भी मेरी बहन बेटी को किसी कहीं आने जाने में कोई दिक्कत है, किसी व्हीकल की कोई समस्या है, तो हमने एक पोस्टर भी डाला था पीछे और एक वीडियो भी डाली थी कि जिस भी मेरी बहन को कोई परेशानी है तो वो हमारे टीम को संपर्क करे, हम उसको घर छोड़ के आएंगे सेफ्टी के साथ। अच्छा, मैं बात करूँ तो कोई जो आपकी कोई ऐसी संस्था है या फिर ग्रुप है, क्या है, मतलब किस तरीके से काम करते हैं आप कोई लोग? संस्था नहीं है, कोई संगठन नहीं है, हम सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक टीम के साथ इस पे काम कर रहे हैं और पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। एक हमने इस पे ग्रीन बेल्ट पे अपनी बहन बेटियों को लेकर एक जगत गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से एक पाठशाला भी खोली हुई है। उसमें हम अपनी बेटियों के लिए सिलाई, कढ़ाई और पढ़ाई का काम भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा। अच्छा, बात की जाए ग्रुप में मेंबर्स, आप दोस्तों की जो भी टीम है, वो कितने, लगभग कितने दोस्तों की टीम है? कई कई 100 भाई हैं, साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ भाई करनाल से हैं और कुछ अदर सिटी से भी हैं जो बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी बहन बेटियों के लिए। देखिएगा कितना अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे भाई जो है बहन बेटियों के लिए जो आगे आते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। एक भाई साहब है, आपका क्या नाम है भाई? मोनिका राम नाम। मोनी जी जी। मोनी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
मेरे गांव पाड्डा, जिला करनाल, तहसील असंध। तो कैसे मन में आया कि भाई साहब के साथ जुड़े, जैसे आप लोगों ने टीम इकट्ठा की है कि बहन बेटियों के लिए, आपने भी समझा कि सुरक्षित नहीं है, इसलिए तो जो है पोस्टर डाली और पोस्ट डाली कि कोई भी बहन ऐसे परेशान है या फिर जाना चाहती है तो आपको निसंकोच कॉल करे, और आप लोग जो उनकी उसकी जिम्मेवारी उठा रहे हैं। मैं भाई के कामों से बहुत प्रभावित हुआ, तो इसलिए भाई से जुड़ा था मैं। जी। और अच्छा लगा, भाई की सोच अच्छी लगी, तो मैं भाई की सोच इसलिए जुड़ा था मैं। जैसे भाई साहब आपका चेहरे की मैं बात करूं, आपकी युवावस्था की मैं बात करूं, लोग ज्यादातर यही बोलते हैं भाई साहब ये तो लफंगे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, लेकिन आप उसके विपरीत कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, बहन बेटियों के लिए सेवा कर रहे हैं। देखो, जो आपको बताया जा रहा है उसमें मत जाइए, जो रियलिटी है उस पर जाना चाहिए। हमारा काम है ग्राउंड लेवल पे काम करने का। और जो हम कर रहे हैं ना, वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हम फेसबुक पे बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। हमने आज तक जो काम किया धरातल पे काम किया है। आज से नहीं, कम से कम 5-7 साल से हम काम कर रहे हैं। और इससे पहले जो पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था, उसमें हम 18 से 20 बार धरने दे चुके हैं जंतर मंतर पर। और उसके बाद ही हमने ये काम किया था। और जो बहन बेटों के लिए जो नाबालिग है उनके साथ रेप हुआ था, तो पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था, उसके अंदर फास्ट ट्रैक के अंदर केस लेके जाया था और रेपिस्ट को सजा दी जाती। लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या है, आपको मैं घटना याद दिलाता हूँ। आज तारीख है 30 अगस्त, 23 अप्रैल 2023 को पानीपत के अंदर एक घटना हुई थी 5 साल की गुड़िया के साथ। 5 साल की गुड़िया का रेप किया गया था पड़ोस में रहने वाले लड़के ने 5 रुपए की चीज दिलाकर। क्या हुआ उसका? कल उसको सजा सुनाई गई है 40 साल की। आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं मैं, कमेंट करके बताना, क्या वो 40 साल सजा सही है? एक रेपिस्ट के लिए जो 5 साल की गुड़िया को नहीं छोड़ रहा, तो वो समाज में रहने लायक है? वो कल को बाहर आ जाएगा, 5-7 साल बाद जमानत बाहर आ जाएगा, उसके बाद लड़कियां सेफ रहेंगी उससे। जैसे 5 साल की गुड़िया सेफ नहीं है, तो हमारा मकसद यही है मेरे भाई, रेप की सिर्फ एक ही सजा हो, रेपिस्ट को सिर्फ फांसी दो। कोई सजा नहीं है, रेप की सिर्फ एक सजा है, उसकी फांसी। उसके लिए हम जंतर मंत्र पर धरना भी दे रहे हैं। 7 तारीख को, 7 सितंबर 2025 को, दिन रविवार है। मैं सारे भाई से निवेदन करना चाहूंगा, जिसके घर पे बहन बेटी है, जो सत्य है कि भाई, अभी आपने देखा मनीषा हत्याकांड हुआ था, उसे बहुत सारे भाई मतलब अग्रेसिव हो रहे थे। आप बहुत सारे भड़काऊ बयान भी दे गए थे, बोल रहे थे मार देंगे, ये कर देंगे। लेकिन इन सब से हटके काम करना पड़ेगा। वो सिर्फ कानून कर सकता है, आप और मैं नहीं कर सकते। अगर कानून ने आपको पिस्टल का लाइसेंस दे दिया ना, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए भी नहीं चला सकते उसको। अगर आप चलाओगे तब भी जेल में जाओगे, अगर उसका मिसयूज होगा तब भी जेल में जाओगे। ये सिर्फ हमारे हाथ बंधे हुए कानून से, तो वो काम सिर्फ कानून कर सकता है। और लेकिन कानून के ऊपर भी ऊपर से प्रेशर है। आपको मैं एक हादसा याद दिलाता हूँ। हैदराबाद के पास एक रेप हुआ था डॉक्टर का हमारी बहन का। उसको 4 लड़कों ने रेप किया था मिलकर, और उसके वो 4 लड़के, उनमें से कुछ नाबालिग भी थे। उनका वहां पे शायद डीआईजी साहब से मैं उसका नाम नहीं याद है, जो पुलिस प्रशासन था, उन्होंने उनको पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद 4 दिन बाद वहां रिक्रिएट ले गए थे, वहां पे उन्होंने भागने की कोशिश की या कुछ भी XYZ, तो पुलिस ने उनका चारों को वहीं पे एनकाउंटर कर दिया था। लोग बहुत खुश हुए, आम पब्लिक थी बहुत खुश हुई। लेकिन उसका बदले में हुआ क्या? उन सभी पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज हो गया। जैसे मनीषा हत्याकांड में बोल रहे थे कि उनको फांसी दो, गोली मारो, ये नहीं मार सकते भाई। कौन, मतलब आज वो काम कर देंगे, बाद में पुलिस वाले कौन आया? पुलिस स्पोर्ट में कोई नहीं आएगा। फिर लोग 4 कमेंट कर देंगे भाई गलत है, ये है। भाई इसके लिए कानून बनना चाहिए, कानून बनेगा, कानून के दायरे में काम होगा। इसीलिए हम जंतर मंत्र पर धरना दे रहे हैं 7 तारीख को। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सारे भाई जंतर मंत्र पहुंच, सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। इसके रेप खिलाफ कठोर से कठोर कानून जब तक बनेंगे, जब तक रेप नहीं रुक सकते। रेप के आंकड़े बहुत ज्यादा है, हर 15 मिनट के अंदर एक रेप हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, गूगल बोल रहा है, आप ये गूगल कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, एक सवाल जो उठता है कि जैसे आपकी कोई संस्था नहीं है, कोई नाम नहीं है, सिर्फ ग्रुप के माध्यम से आप ऐसे कार्य कर रहे हैं, कल को कोई बहन कुछ ऐसा ना हो कि कुछ आपके नाम से जो है मिसयूज करके कुछ ऐसा ना हो जाए, कि आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी संस्था जिससे आई कार्ड बने आपका और आपकी टीम का, पता रहे कि ये आपका ही जो है साथी है? इसको लेके भी हम आगे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। हम हर चीज में कानून व्यवस्था को लेकर के पहले चलते हैं। कानूनी व्यवस्था के साथ ही हमने दिल्ली जंतर मंतर पे धरने के लिए भी काम किया है। ये जब गुड़िया का जिस टाइम पे संस्कार नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है, हमने असंध में भी एक कैंडल मार्च भी निकाला था। वो भी कानूनी व्यवस्था के साथ निकाला था। वहां भी परमिशन ली गई थी, यहाँ भी परमिशन ली गई है। वहां पे काफी, कम से कम 2000 भाइयों के एक वीडियो डालने के बाद 2000 भाइयों के साथ हमने असंध अनाज मंडी से जीन चौक तक मार्केट से होते हुए कैंडल मार्च निकाला था। और ऐसे ही कानून व्यवस्था के साथ हमने, देखो, हम किसी चीज को नहीं इस चीज के लिए कह सकते कि भी इसने गलत करा है या ये इसके लिए दोषी है। वो कानून ने देखना कानून व्यवस्था के साथ। कानून व्यवस्था के साथ हम चलेंगे। एक शांति प्रिय, वहां पे हमने कैंडल मार्च वहां निकाला था, और शांति प्रिय तरीके से हम इसको 7 तारीख संडे का दिन है। आपके माध्यम से भी मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि 7 तारीख संडे का दिन है, लगभग सारे भाई फ्री होते हैं, वहां पे पहुंचे जरूर। और आने वाली जो नई जनरेशन है
मैं उन सब से एक अपील करता हूं कि अगर मनीष हत्याकांड अगर आप दोबारा नहीं दोहराना चाहते तो इसके ऊपर खड़े होकर काम करना जरूरी है। संडे को सभी भाई वहां पहुंचे, 12 बजे का समय है। अच्छा, एक बार ना आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, क्योंकि जो भी करनाल के आसपास की जो बहन बेटियां हैं, जो भी वीडियो देखेगी, बिल्कुल। जो आप सेवा कार्य कर रहे हैं, जी। उन तक वो जो है मोबाइल नंबर पहुंचे। पे 345 16,000 मेरा नंबर रहेगा। और मेरा छोटा भाई है जो रात को ये भी कॉल उठाता है, इसका नंबर रहेगा 81 686 पूरा 439। एक बार नाम नाम मोनी काली रमना के नाम से छोटे भाई का नंबर है और मेरा पिंटू जोड़ी के नाम से नंबर रहेगा। कोई भी बहन किसी भी समस्या में है तो वो हमें किसी भी टाइम कॉल कर सकती है, कॉल उठे। चलिए, ये देखिएगा भाई साहब के लिए जो है एक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे जो है इस अवस्था में, युवा अवस्था के अंदर जो है इतनी सोच, इतनी अच्छी समझ रखते हैं। तो आप भी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर